बच्चों, आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है संतुलित आहार। संतुलित आहार को बैलेंस डाइट भी कहते हैं। हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जो कुछ भी हम खाते अथवा पीते हैं उसे आहार कहते हैं। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऐसे पोषक तत्व प्रदान करना है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकें, शरीर को उचित वृद्धि व विकास में सहायता कर सकें, शरीर की रोगों से रक्षा कर सकें तथा शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सकें। अब हम बच्चों पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसे तो हम भोजन में कुछ भी खाते पीते हैं, लेकिन संतुलित आहार क्या है? वह आहार जो शरीर की ऊर्जा, निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार कहते हैं। अब बच्चों, जब हम संतुलित आहार बनाते हैं तो इसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? इसके लिए जो है हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है, जिसमें है कि जो है कम से कम 1/3 प्रोटीन प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त हो। यानी जो भी हम दिन भर में आहार लेते हैं उसमें जितनी हमें प्रोटीन की ज़रूरत हो वो प्रोटीन में से 1/3 भाग हमें जो है जंतुओं के से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होनी चाहिए। फिर हम दूसरा है वनस्पतियों से उपलब्ध प्रोटीन एक ही स्रोत से प्राप्त ना की जाए। यानी जो भी हम प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं वो प्रोटीन एक ही चीज़ से ना प्राप्त हो, यानी विभिन्न चीज़ों की से प्रोटीन हमें लेना चाहिए। फिर तीसरा आता है वसा का लगभग 50% भाग जंतु वसा से होनी चाहिए, जिससे जो है हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। फिर भोजन में सब्जी और फल की मात्रा दाल अथवा मांस के भार की तुलना में 4 गुना अधिक हो, जिससे खनिज लवणों की पूर्ति हो सके। यानी जो हम दाल और मांस या मांसाहार लेते हैं उसका 4 गुना भाग हमें सब्जी और फल लेना चाहिए, जिससे हमारे जो खनिज लवण होते हैं वो अच्छी तरह से मिल सकें। अब आता है जब अतिरिक्त कार्य या श्रम करना पड़े तो अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति शर्करा से होनी चाहिए। जब भी हम अधिक कार्य करें तो इसके लिए हमें प्रतिदिन की डाइट से कुछ अधिक ऊर्जा लेनी चाहिए। अब बच्चों आता है कि भोज्य पदार्थ को प्राकृतिक अवस्था में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राकृतिक अवस्था में लेते हैं तो खनिज लवण और विटामिन्स की पूर्ति सुगमता से यानी आसानी से हो जाती है। फिर बच्चों आता है संतुलित तथा पर्याप्त आहार। अब देखिए, सामान्यतः व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उससे भूख शांत हो जाती है एवं संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और हम उसको ही भोजन कहते हैं। परंतु व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन 3 श्रेणियों में रखते हैं। एक आता है पर्याप्त आहार, वह भोजन जिससे पेट भरने की समस्या अपूर्ण रह जाती है, यानी जो हम भोजन करते भी हैं उससे हमारा पेट नहीं भरता है। दूसरा आता है पर्याप्त आहार, वह भोजन जिससे भूख शांत हो जाती है, भार में कमी भी नहीं होती है और थकान का अनुभव भी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि ऊर्जा और विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए
यानी हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और हमारा विकास भी होता है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से वो भोजन अपर्याप्त होता है, यानी उसमें सुरक्षात्मक तत्वों की मात्रा कम होती है। अब तीसरा आता है संतुलित आहार, जो भोजन जो है शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं।